दीपिका पादुकोण से आज होने वाली है पूछताछ में एनसीबी काफ़ी ज़्यादा सवालों की लंबी लिस्ट हो सकती है। जी हाँ, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का इस ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आया है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा सनसनी है। क्योंकि दीपिका पादुकोण का जिस तरीके से इस कनेक्शन में पूरी तरीके से नाम सामने आया, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या एनसीबी किस तरीके से सवाल पूछने वाली है। जी हाँ, उन सभी सवालों की लिस्ट जिस तरीके से एनसीबी हमारे भी दिमाग में घूम रही है, जनता के दिमाग में भी घूम रही है, उससे कुछ रिलेटिव हमने सवाल बनाए हैं। जी हाँ, ये सवाल हो सकते हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछे जा सकते हैं। सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, हमने उसमें से कुछ छाटे हैं, कुछ करीब 20 से 25 सवाल बनाए हैं जो दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछ सकती है। जी हाँ, इस तरीके से सवाल हमने बनाई हैं। उनमें से पहला सवाल हो सकती है, क्या आपने कभी ड्रग्स लिया? जी हाँ, साफ सीधी बात है, दीपिका पादुकोण से जब एनसीबी पूछताछ करेगी तो पहला सवाल यही होने वाला है कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया। तो दीपिका पादुकोण इस पे क्या जवाब देगी, ये दीपिका पादुकोण को पता होना चाहिए। और अगर इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला होगा, तो अगर हाँ दीपिका हाँ बोलती है तो एक क्वेश्चन आता है कि आपने लिया तो किसने दिया। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने किसने लिया। उसके बाद जो सवाल पूछा जा सकता है, साल 2017 के ड्रग्स चैट जो सामने आया है वो आपके हैं, कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकती है। उसके बाद जो क्वेश्चन हो सकता है, करिश्मा को आप जानते हैं? जी हाँ, जाहिर सी बात है, करिश्मा उनकी बिजनेस मैनेजर है, जो उनकी बिजनेस देखती है, ये कहीं ना कहीं ये भी सवाल हो सकता है। इसके बाद जो कल काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई कि दीपिका पादुकोण जिस चैट को लेकर वायरल हुआ था, वो कहीं ना कहीं उनका ही एडमिन है, वो इस ग्रुप के एडमिन है। तो कहीं ना कहीं सवालों की लिस्ट में ये भी सवाल ऐड हो जाता है कि क्या जिस चैट जो वायरल हुआ था, क्या आप उस ग्रुप के एडमिन हो? सवाल नंबर ये भी हो सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि उस ग्रुप एडमिन में किस किस सेलिब्रिटी को आपने जोड़ा है, या फिर उस ग्रुप में कौन कौन से सेलिब्रिटी है, सवाल ये भी हो सकता है। उसके बाद करिश्मा से ड्रग्स किसके लिए मंगा रहे हो, ये भी हो सकता है। आप उसमें ड्रग्स की बात कर रहे हो तो आप कहने वाले हो कि ये ड्रग्स कौन लाया, किस तरीके से लाया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप ये ड्रग्स मंगवा रहे थे, ये ड्रग्स किसके लिए है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है कोको रेस्टोरेंट वाली। जी हाँ, कोको रेस्टोरेंट के पार्टी में कौन कौन था। जो कोको रेस्टोरेंट का एक और जो 2017 की पार्टी है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कनेक्शन सामने आ रहा है। फिर उसके बाद कनेक्शन में आता है वहाँ किस किस ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया हुआ था, यानी कौन कौन से लोग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आपने कितनी बार ड्रग्स लिया। अगर हाँ है तो, नहीं है तो भी। तो कहने कोई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब कल के खुलासे में पता चला कि क्षितिज गिरफ्तार हुआ है, क्षितिज का नाम भी सामने आ रहा है ड्रग्स सप्लाई में, और करण जौहर के नज़दीकियाँ बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्षितिज के ऊपर भी सवाल हो सकती है कि क्या आप क्षितिज को जानते हो, क्या आपने क्षितिज से कभी ड्रग्स मंगवाया है। इस तरीके के कई सवाल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण से एनसीबी कड़ी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बॉलीवुड में धूलमिल हो चुकी है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को साफ़ सुथरी करने के लिए एनसीबी का जांच का सहयोग करेंगे। और उन्होंने साफ ही पहले ही कह दिया है, अपने बयान में जारी में कह दिया है कि वो एनसीबी का फुल सपोर्ट करने वाले हैं। एनसीबी जिस तरीके से भी उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सवाल के आंसर में कितना रिप्लाई करने वाली हैं दीपिका पादुकोण। फिलहाल दीपिका पादुकोण 11 बजे के आसपास एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी। उनमें से कुछ जो क्वेश्चन है जो हमने बनाने की कोशिश किया, शायद इससे रिलेटिव ही एनसीबी कुछ क्वेश्चन पूछेगी, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो एनसीबी पूछेगी। सवालों की लिस्ट आदि जो पूछताछ की इंक्वायरी होगी, वो कहीं ना कहीं जब सामने आएगी तो पूरे डिटेल के साथ हम और नए वीडियो बनाएंगे। वैसे अपडेट सारा देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। देखते रहिए आइडिया न्यूज़।